Hello students, welcome you on my YouTube चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम लोगों ने बात कर लिया था डिजीज इम्प्रूवमेंट, डिजीज रेसिस्ट इम्प्रूवमेंट के से रिलेटेड। हम लोगों ने बात कर लिया था पेस्ट रेसिस्ट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, मतलब प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। देखिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, क्यों हम क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उस पॉपुलेशन को हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना है। अगर आप पूरे डेटा एनालिसिस में जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% से अबव जो लोग हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द हिडन हंगर। वो हिडन हंगर से सफर्ड हैं। हिडन हंगर कहने का मतलब क्या, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, ड्यू टू डिफिशियंसी डिजीजेस, है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए वैरायटी का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का फूड लेते हो इन द फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, तो उस फूड में आपको एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमको उस पर्टिकुलर टाइप के प्लांट में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाए, उसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़े, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से क्या होगा, हमको अपने बैलेंस डाइट के लिए मोर देन वन टाइप के क्रॉप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हम वैरायटी इम्प्रूवमेंट के द्वारा उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स ऐड कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात बताया क्या कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आइदर सफर्ड फ्रॉम हाफ स्टार्वेशन और पार्शियली स्टार्वेशन, है ना। अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर फ्रॉम पार्शियल स्टार्वेशन और हाफ स्टार्वेशन, ठीक ना। या तो पार्शियल स्टार्वेशन है या उसमें हाफ स्टार्वेशन है। एक टर्म मैंने बताया था अभी आपको, दैट इज टर्म क्या है, हिडन हंगर, है ना। हिडन हंगर का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना। डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जनरली ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। देखिए, ये डेफिशिएंसी जो डिजीजेज है ना, या हिडन हंगर जो है, वो किसकी वजह से आता है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, इम्प्रॉपर डाइट। जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो ना, इसकी वजह से हिडन हंगर है ना। अब बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, इसका भी कुछ वजह होगा। देखिए, मोस्टली इसका जो वजह है वो पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है। देयर आर 3 बेसिक रीजंस। इम्प्रॉपर डाइट का अगर हम लोग रीजंस देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा पॉवर्टी। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री और इवन इन वर्ल्ड, नॉट इन आवर कंट्री, इवन इन वर्ल्ड, मैंने बताया ना, मोर देन 50% पीपल्स इन द वर्ल्ड विच अनेबल टू टेक बैलेंस्ड डाइट ड्यू टू पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी की वजह से वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। उसी में से कुछ लोग आते हैं किसकी वजह से नहीं ले रहे हैं,
तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं ले पाते हैं। बैलेंस डाइट इग्नोरेंस की वजह से नहीं ले पाते हैं, मतलब दे कैन टेक बैलेंस डाइट बट ड्यू टू इग्नोरेंस दे आर एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप का जो रीजन हो सकता है वो होता है लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि लोगों में ये नॉलेज ही नहीं है, लोग ये जानते ही नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपने डाइट को प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होता है उनको, है ना। तो द लास्ट थिंग इज व्हाट, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है। तो अगर हम ऐसा करें, इसकी वजह भी यही है एक्चुअली में, आप अपने बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए कितने टाइप का फूड लोगे, है ना। तो यही वजह है कि जरूरत है एक ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो एक ही वैरायटी हमको मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में उपलब्ध करवा दे, है ना। अब ये सारा जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है किसकी वजह से होता है, तो जनरली हम कहेंगे काउज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज जो है वो किसकी वजह से होता है। तो जनरल वे में जो काउज है डेफिशिएंसी डिजीज का, जो काउज है वो क्या है भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं लॉस ऑफ, क्या है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट और विच आर नॉट टेकन बाय द पीपल। ओके, इवन प्रोटीन की कमी हो सकती है, इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होता है, आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होता है। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होता है ना। तो ये सब वेरियस टाइप के डेफिशिएंसी से डिजीजेस पैदा होते हैं। हिडन हंगर होता है, स्टार्वेशन होता है, ये आप कर सकते हो। ओके, तो इसका ओवरकम क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड बाय विच वी कैन overcome on that type of problem which are occur in our countries and even world also, है ना। तो इसका इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। टर्म क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं बायोफोर्टिफिकेशन, दिस इज द टर्म। देखिए बायोफोर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म का आप देखिएगा एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, कुछ कुछ एग्जाम में इसको पूछा जाता है, या फिर बोर्ड में भी इसको पूछा गया है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए बायोफोर्टिफिकेशन क्या है ना, एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है बायोफोर्टिफिकेशन। किस चीज के लिए है, फॉर इनहेंसमेंट द लेवल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप। किसके लिए है, फॉर इनहेंसमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप, है ना। क्रॉप में वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को इनहेंस करने के लिए जो ब्रीडिंग प्रोग्राम हम लोग अपनाते हैं, मतलब उसमें मिनरल्स का अमाउंट बढ़ा देना, उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड कर देना, उसमें एक्स्ट्रा फैटी एसिड ऐड कर देना, उसमें एमिनो एसिड, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड का ऐड कर देना, दिस ऑल आर रिलेटेड टू बायोफोर्टिफिकेशन। ये सारी चीज बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड आते हैं। Okay, so this is the term. Biofortification is what? The breeding program which enhance the various types of nutrients in crop. Okay, so this is biofortification. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि what are the various types of biofortificated crop. उसी का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं बायोफोर्टिफिकेटेड क्रॉप्स। मतलब वो क्रॉप्स
जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। जैसे मेज की अगर हम लोग बात करते हैं, मेज का एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये मेज की जो हाइब्रिड वैरायटी है ना, देखिए मेज में जनरली 2 टाइप का एमिनो एसिड पाया जाता है, दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है? लाइसिन प्लस ट्रिप्टोफैन। आपको पता होगा ये दोनों एमिनो एसिड जो है वो क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड है ना। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, अब लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के अमाउंट को क्या कर दिया गया है इस हाइब्रिड वैरायटी में? ट्वाइस कर दिया गया है। So this is a type of maize hybrid in which the amount of lysine and tryptophan get just twice to that of original variety. तो ये क्या हुआ? बायोफोर्टिफिकेटेड क्रॉप है। उसी तरह से आप नाम सुनेंगे एटलस 66। देखिए ये वैरायटी जो आप देख रहे हो ना, ये किसका वैरायटी है भाई? ये व्हीट की वैरायटी है, ठीक ना, व्हीट की वैरायटी एटलस 66। अब देखिए इस वैरायटी को क्या कर दिया गया? इम्प्रूव कर दिया गया। इसको इम्प्रूव कर दिया गया और इम्प्रूव करके इसमें किसको बढ़ाया गया? हाई प्रोटीन कंटेंट। हाई प्रोटीन कंटेंट मतलब इसमें देखिए जनरली क्या होता है ना कि इसमें एक एमिनो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। व्हीट में एक एमिनो एसिड है दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तो हाई प्रोटीन कंटेंट को एटलस 66 में बढ़ा दिया गया है। उसी तरह आप नाम सुनेंगे गोल्डन राइस। देखिए ये सब क्या है? इम्प्रूव्ड वैरायटी है फॉर बायोफोर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो गोल्डन राइस, ठीक, क्या है? विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। इसमें क्या है भाई? तो हाई विटामिन ए है, विटामिन ए बढ़ा दिया गया इसमें, गोल्डन राइस। उसी तरह से आप नाम सुनेंगे विटामिन ए इनरिच्ड कैरेट हो गया, स्पाइनेच हो गया, पंपकिन हो गया। विटामिन ए इनरिच्ड क्या है भाई? तो कैरोट, स्पाइनेच, पंपकिन, है ना, ये सब का फॉर्मेशन किया गया, इसकी हाइब्रिड वैरायटी पैदा की गई है। उसी तरह से विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गोर्ड हो गया, चिनोपोडियम हो गया। विटामिन सी इनरिच्ड क्या हो गया? बिटर गोर्ड, चिनोपोडियम, जिसको हम लोग बथुआ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बथुआ, है ना। तो ये क्या है भाई? विटामिन सी में चिनोपोडियम का एक वैरायटी है दैट इज ये क्या कह सकते हो आप? Fe, मतलब आयरन इनरिच्ड भी है। मैं लिख देता हूं Fe इनरिच्ड, है ना। तो Fe इनरिच्ड स्पाइनेच भी है और बथुआ भी है ना, इट इज ओके। तो ये सब वेरियस टाइप का वैरायटी है। इवन प्रोटीन इनरिच्ड आपको क्या किया गया? ब्रोड बीन्स हो गया, लबलब हो गया, गार्डन पी हो गया, ये सब क्या है? प्रोटीन इनरिच्ड है। मैं लिख ही देता हूं प्रोटीन इनरिच्ड। ब्रोड बीन्स, गार्डन पी, बीन्स, इट इज, है ना। ये सब प्रोटीन इनरिच्ड पैदा किया गया है। ये सब प्रोटीन इनरिच्ड वैरायटी जो है वो वैरायटी इंप्रूवमेंट किया गया है इसी सेक्टर में। अब देखिए इसी में हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को भी चेंज किया गया है। एक्चुअली में देखिए ये सारे तो न्यूट्रिएंट्स का इंप्रूवमेंट किया गया ना, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स होते हैं, इवन कुछ टॉक्सिक फैक्टर होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसके भी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग उसी चीज को देखने जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट टू एंटी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर। ओके,
improvement to एंटी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर, है ना। एंटी न्यूट्रिएंट्स फैक्टर जैसे क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं प्लांट में जो उसके अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। एक्चुअली में दीज आर सम टॉक्सिक सब्सटेंस नेचुरली अकर इन क्रॉप, है ना। क्रॉप में नेचुरली पाए जाते हैं। पर्पस क्या है, वाई दे आर नेचुरली अगर इन दैट क्रॉप्स, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, है ना। ये एक्चुअली में एक टाइप का एडेप्टेशन है। तो एक्चुअली में क्या है, एक टाइप का एडेप्टेशन है प्लांट के अंदर जो उसको वैसे एनिमल से बचाता है जिसको कहते हैं फाइटोफैग से बचाता है ना, और अपने आप को ओवर ग्रेजिंग से बचाता है। तो वो ऑलरेडी पाया जाता है उस प्लांट्स में। अब ये क्या पाए जाते हैं और कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी इम्प्रूवमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, वो सारे केमिकल्स को हम लोग कम कर सकते हैं। उसका कुछ अलग से मतलब अल्टरनेटिव वे हम निकाल सकते हैं जिसकी वजह से उस केमिकल का इफेक्ट कम हो, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए वो केमिकल्स क्या हो सकता है, वो साइनोजेनिक फैक्टर्स हो सकता है ना, वो स्टेरॉइडल एल्कलॉइड्स हो सकता है, वो ग्लूकोआइसोलेट्स हो सकता है ना, लेस्टीन्स हो सकता है, ठीक ना। क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्लूकोआइसोलेट्स। देखिए ग्लूकोआइसोलेट्स क्या होता है, जनरली क्या पाया जाता है, ये मस्टर्ड और रैपसीड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड हो गया, रेपसीड्स हो गया, ये सब में पाया जाता है ये ग्लूकोआइसोलेट्स। ये एक्चुअली में माइल्ड टॉक्सिन है ना, जो ओवरहीट करने पर भी बाहर निकलता है, या फिर हम इसको बाय द मीन्स ऑफ क्लिनिकल मेथड हम इसको अलग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से क्या होता है, जैसे साइनोजेनिक ग्लाइकोसिडेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसिडेट्स, है ना, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो एलमंड में पाया जाता है, मैनीहॉट में पाया जाता है, सॉर्गम में पाया जाता है, ये सब में पाया जाता है ना। दैट इज अ काइंड ऑफ एमिग्डालिन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमाइग्डालिन, ठीक ना। ये पाया जाता है किसमें, एलमंड वगैरह में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है, अब माइल्ड टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, या फिर कह सकते हैं दे आर नॉट a kind of proper substance which is useful for our physiological activities, है ना कहीं ये physiological activities को डैमेज करते हैं थोड़ा बहुत। ओके, एलमंड में, मैनीहॉट में भी पाया जाता है ये, है ना, ये सब में पाया जाता है। ओके, उसी तरह से आप देखिएगा स्टेरॉइडल ड्रग्स पाया जाता है, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड पाया जाता है पोटैटो में, अल्कलॉइड्स, है ना, ये पाया जाता है किसमें, पोटैटो में पाया जाता है ना। तो हमको ज़रूरत है वैरायटी इम्प्रूवमेंट का कि हम ये सारे मैटर को क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, उसके इफेक्ट को कम कर दें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लथाइडस, खेसारी जिसको हम लोग बोलते हैं। लथाइडस में न्यूरोटॉक्सिक साइनोएल्कलाइन पाया जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, लथाइडस, जिसको लथाइडस सटाइवस बोलते हैं, इसका फुल नेम क्या है, लथाइडस सटाइवस, और इसका ट्रेडिशनल नेम क्या है, खेसारी, खेसारी, ठीक ना। तो खेसारी में क्या पाया जाता है भाई, तो अ काइंड ऑफ स्टेरॉइडल, नहीं न्यूरोटॉक्सिक, स्टेरॉइडल नहीं कह सकते, न्यूरोटॉक्सिक साइनोएलानीन, क्या नाम, क्या पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक
साइनोएलानिन, ये पाया जाता है ना। तो न्यूरोटॉक्सिक साइनोएलानिन जो होता है ये पाया जाता है। इसका देखिए ये करता क्या है एक्चुअली में, ये मस्कुलर वीकनेस काउज करता है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो ना इस क्रॉप को तो ये क्या काउज करेगा, काउज मस्कुलर वीकनेस, है ना। तो इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड यूज होना चाहिए, है ना। उसी तरह से फ्रेंच बीन्स में पाया जाता है लेस्टिन्स, मैं बता रहा हूं किसके बारे में, फ्रेंच बीन्स, इसमें पाया जाता है लेस्टिन्स, माइल्ड टॉक्सिक होता है ना। यू कैन नॉट ओवर यूज दिस टाइप्स ऑफ फूड। आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस ऐसे फूड को आप बार बार यूज करते हो, है ना। तो दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल फॉर आवर सोसाइटी एंड इवन पीपल, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इनका यूज जो है ना वो लिमिटेड यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूज ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट ओवर यूज नहीं होना चाहिए ऐसे मैटर का, ठीक ना। हालांकि जरूरत क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ वैरायटी। हम लोग को जरूरत है या इस पे काम भी चल रहा है ना। नई वैरायटी जो अवेलेबल है उस वैरायटी में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो न्यू वैरायटी की जरूरत है जो ये सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे फिजिकली हम लोग इसका यूज करते हैं बाय ओवर ईटिंग, है ना। जब आप ओवर कुक करते हो फूड को, जब आप फूड को प्रॉपर, जैसे मान लीजिए फ्रेंच बीन्स है, लेस्टिन्स है, अगर आप इसको ओवर कुक करते हो, अगर आप इसको रॉ खाते हो ना तो प्रॉब्लम है, ठीक ना। जैसे पोटैटोज वगैरह है, अगर आप इसको ओवर हीट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसका, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ वैरायटी इंप्रूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, है ना। आप बायोफोर्टिफिकेटेड क्रॉप्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।